एक दिन शाओमी को पता चला कि वो दवाएं जो बरसों उसकी सांसों का सहारा थीं, दरअसल वही दरिंदों की दवा थीं जो जानवरों को बेहोश कर देती हैं। माँ जो जिंदगी देने वाली थी, दरअसल जहर देने वाली निकली। शाओमी एक मफलूज लड़की थी जो बचपन से अपनी माँ के दिए हुए इलाज पर इन्हिसार करती रही, मगर एक दिन उसे ये होलनाक सच्चाई मालूम हुई कि वो दवाएं दरअसल वही दरिंदों की दवा थीं जो जानवरों को खिलाई जाती हैं। ये सब दवाएं उसे उसकी अपनी माँ ने दी थीं। जब वो उस इंकिशाफ पर सदमे और गम में डूबी हुई थी, उसकी माँ उसके पास आ गई। सच का बोझ इतना ज्यादा था कि शाओमी बेअख्तियार हंसने लगी। वो इस शैतानी माँ से मदद मांगना चाहती थी, मगर उसके लब हल न सके। वो सिर्फ देखती रही कि उसकी माँ तमाम जिंदगी बचाने वाली जड़ी बूटियां जाया कर रही थी। फिर अचानक माँ ने एक सुई उसके जिस्म में घूंप दी, एक सुकून आवर दवा का इंजेक्शन। कुछ ही देर में शाओमी की होश उड़ गई। जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी, मगर माँ गायब थी। करीब में दोपहर का खाना रखा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो समझ न सकी कि माँ उसे क्यों मारना चाहती है, मगर अब सबसे जरूरी काम ये था कि वो किसी तरह उस कैद खाने जैसे घर से फरार हो। उसने वो खाना खाया ताकि कुछ ताकत बहाल हो। फिर उसने सूरत हाल का जायजा लिया। दरवाजा मुक़फ़ल था, मगर वो ज़हीन लड़की थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, देखा कि वो छत के रास्ते अगले कमरे में जा सकती है। उसने जल्दी से एक मंसूबा बनाया। उसने कंप्यूटर की इस्त्री आयरन को बजली में लगाया, खुद को एक कंबल से ढांपा और मन्ना में पानी भरकर तैयार हो गई। बहुत कोशिश से वो रेंगते हुए छत पर चढ़ी। क्योंकि वो मफलूज थी, उसके बाजू खून से भर गए, मगर वो रेंगती रही यहां तक कि अगले कमरे की खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की बंद थी, लेकिन वो पहले से तैयार थी। इसने गर्म इस्त्री से शीशा तपाकर फौरन मुन्ना का पानी उस पर फेंका। गर्मी और ठंडक के मिलाप से शीशा चकनाचूर हो गया। इसने कंबल से शीशे के टुकड़े लिपेटे और अंदर घुस गई, मगर अब उसकी दमा अस्थमा की बीमारी भड़क उठी। क्योंकि दवा पास नहीं थी, वो मुश्किल से रेंगती हुई वापस अपने कमरे पहुंची और ऑक्सीजन ली। कुछ देर बाद सांस बेहाल हुई, मगर अब लिफ्ट की बजली बंद थी। माँ ने सब रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन शाओमी ने हार न मानी। वो व्हील चेयर धकीलती हुई नीचे उतरी। सीढ़ियों से गिरते हुए जख्मी जरूर हुई, मगर हैरतअंगेज तौर पर उसे अपनी टांगों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। दवा छोड़ने के बाद उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा था। वो सड़क पर पहुंची और एक गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने उसे देखा तो फौरन मदद की पेशकश की, मगर अचानक उसकी माँ वहां आ गई। वो घबराहट में ड्राइवर से कहने लगी कि मेरी बेटी बीमार है, दवा खाए बगैर पागल हो जाती है, बराह करम उसे मुझे दे दो। ड्राइवर को शक हुआ। उसने कहा, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो मड़ा, औरत ने एक सुई उसकी गर्दन की शरियान में घोंप दी। चंद लम्हों में ड्राइवर मर गया। ये मंजर देखकर शाओमी खौफ से कांप गई, मगर माँ ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। जब वो जागी तो खुद को एक अनजान कमरे में कैद पाया। वो अर्द-गिर्द देखने लगी। एक कूड़ेदान में उसे कुछ खत मिले। जब खोलकर पढ़े तो पता चला कि वो यूनिवर्सिटियों के दाखिले के खतूत थे जो उसकी माँ ने छुपा रखे थे। फिर उसे एक और डब्बे में कुछ और मिला, एक मौत का सर्टिफिकेट और एक बच्चे के अगवा की खबर। तब उस पर कयामत टूटी। वो इस औरत की बेटी थी ही नहीं, वो दरअसल अगवा शुदा बच्ची थी जिसे इस औरत ने अपनी औलाद बनाकर कैद कर रखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर देना और भाई ऑफ सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर फ्रेम बोलता है और हर कहानी दिल से निकलती है।